नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। 28 मई के लिए देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। और साइक्लोनिक स्टॉर्म कमज़ोर हो गया है और कमज़ोर होकर इस समय यहाँ पर इसका प्रभाव अभी भी पश्चिम बंगाल और एडजॉइनिंग प्लेसेस खासतौर पर मेघालय और असम समेत आसपास के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तथा पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका जो प्रभाव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचेगा, तो अभी फ़िलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। बादल या नमी वाली हवाएं पहुंची ज़रूर हैं यहाँ से निकलकर, लेकिन वो नेपाल के रास्ते आगे बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश पर इन हवाओं का या मध्य प्रदेश पर इन हवाओं का असर ज़्यादा नहीं रहा है। इस बीच मानसून के आगे बढ़ने के लिए खासतौर पर बंगाल की अरब सागर के रीजन में, कोमोरिन रीजन में, इन जगहों पर अगले 2-3 दिनों में मानसून की प्रगति करने की संभावनाएं काफ़ी अनुकूल दिखाई पड़ रही हैं और जल्दी ही केरल में भी मानसून के दस्तक देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। अरब सागर से लगातार आप देखें तो सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, बादल बढ़ रहे हैं, हवाएँ तेज़ हो रही हैं और ये हवाएँ अपने साथ नमी लेकर केरल और आसपास के भागों पर पहुँच रही हैं, जो सिग्नल है कि मानसून तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। इस बीच महाराष्ट्र तक बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ गुजरात के कुछ हिस्सों में और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में इस तरह से बादल बनेंगे। और इन बादलों से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी अगली स्लाइड में बात करेंगे। जहां तक टेम्परेचर की बात है, हीट वेव की बात है, तो फलौदी में आज भी 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर में भी 49.2 डिग्री पारा रहा। और अगर हम टॉप 10 सिटीज़ की बात करें तो 10 शहरों में, भारत के 10 सबसे गर्म शहरों में आज भी 8 राजस्थान के रहे, 2 रहे एक नूह जो कि हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में है और दूसरा झांसी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का रीजन। तो अभी गर्मी का जो प्रकोप है वो उत्तर पश्चिम भारत के भागों में जारी है। अगले कुछ दिनों में स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन 28 मई को किस तरह की स्थितियां रहेंगी आइए जान लेते हैं। उत्तर से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक तमाम इलाकों पर आप देखें तो ड्राई वेदर दिखाई पड़ रहा है। बारिश की संभावना अगर कहीं पर है अगले 24 घंटों में तो बहुत ज़्यादा संभावना और बहुत ज़्यादा बारिश है पूर्वोत्तर भारत में, जिसमें मेघालय भी शामिल है और असम का रीजन भी शामिल है, अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा, नागालैंड और मणिपुर। इन भागों में मूसलाधार वर्षा वो भी तेज़ हवाओं के साथ बनी रहेगी। साथ ही साथ नीचे के जो रीजन है, मणिपुर के नीचे और मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही साथ इधर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन भागों में भी कई जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। हवा की स्पीड अभी भी इस रीजन में कम से कम 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, क्योंकि लगातार हवा चल रही है और झोंके वाली हवाएं हैं और साथ ही साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो रही। तो काफ़ी भी सक्रिय और चुनौतीपूर्ण मौसम रहेगा इन भागों में। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में या मध्य भारत के क्षेत्रों में देखें तो बिहार के पूर्वी हिस्सों और कुछ तराई वाले रीजन को छोड़कर और झारखंड में दुमका, जमशेदपुर तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों को छोड़कर बाकी पूर्वी भारत में फिलहाल मौसम शांत रहेगा। सक्रियता के हिसाब से देखें तो बारिश की संभावना या बहुत ज़्यादा तूफानी स्थिति की संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। दरभंगा और पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, पटना, गया से लेकर इधर रांची और पश्चिमी क्षेत्रों में इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा और धीरे धीरे पश्चिमी हवाएं जो राजस्थान के ऊपर अपना प्रकोप दिखा रही हैं, वही हवाएं अब पटना से लेकर यहाँ दुमका तक और इसके नीचे कोलकाता तक पहुँचनी शुरू होंगी। इन सभी भागों में कई जगहों पर स्थितियाँ ये होंगी कि एक अचानक नमी का फ्लो यहाँ पर कम होगा और ड्राइनेस बढ़ेगा और हीट वेव कंडीशन यहाँ पर पैदा हो जाएगी। जो तापमान गिरा था बारिश के चलते, वो तापमान फिर से तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा और गर्मी एक बार फिर से इन सभी भागों में लोगों को परेशान करना शुरू करेगी। और मध्य भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन रीजन्स में भी मुख्यतः शुष्क मौसम दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादातर जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा का, जो कि राजस्थान और गुजरात के रास्ते से होकर आ रही है, इसमें मोस्टली ड्राई विंड्स है, शुष्क हवा है राजस्थान के रास्ते से जो आ रही है। लेकिन बीच बीच में यहाँ पर गुजरात से कुछ नमी वाली हवाएं भी इसमें ऐड हो रही हैं, जिसकी वजह से कुछ बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। लेकिन ये बादल बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाएंगे मौसम में परिवर्तन के लिए, मौसम में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अंतर ये आएगा कि जो ये जोधपुर या जालौर का रीजन है, यहाँ से लेकर के भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर का रीजन है राजस्थान में, और गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों पर एक पतली सी लेयर, धुंधली लेयर छाई रहेगी। वजह यही रहेगी कि इसमें नमी थोड़ा सा ऐड हो रही है, तो नमी के कारण यहाँ पर जो लेयर छाएगी, इसके चलते टेम्परेचर थोड़ा सा बहुत मामूली नीचे जा सकता है। लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण जो डिस्कम्फर्ट है वो लगातार बना रहेगा। और इधर
गुजरात के द्वारका से लेकर सोमनाथ और भावनगर, वेरावल, पोरबंदर, साथ ही साथ सूरत और वलसाड़, नवसारी, इन भागों में कई जगहों पर बादल बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बादल अब ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ गोवा से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़, मुंबई, पालघर, इन सभी क्षेत्रों में और एडजॉइनिंग जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, पुणे, सतारा और आसपास के हिस्से, इन भागों में क्लाउडिंग बढ़ेगी यहाँ पर और इसके चलते ही अगले 2-3 दिनों के दौरान इन भागों में बरसात शुरू हो सकती है। हो सकता है मुंबई में आपको 28 मई को भी देखने को मिल जाए और सूरत में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश की तमाम इलाकों पर जलाने वाली, झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है और ये गर्मी लगातार जारी रहेगी। इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, सिर्फ वही जो बादलों की परत पतली सी छाएगी या धुंध छाएगी हवा में, उसके चलते थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे जा सकता है, लेकिन आराम नहीं मिलेगा, राहत नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी हालात गर्म होंगे और परेशान करने वाले होंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें, महाराष्ट्र में यहाँ विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के बाकी भागों में फिलहाल हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी। लगातार ड्राई और मॉइस्ट विंड्स यहाँ पर चलती रहेंगी, जिसके चलते हीट वेव कंडीशन रहेगी। और तेलंगाना तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर भी, रायलसीमा पर भी इन हवाओं का असर होगा, तो यहाँ पर भी काफ़ी गर्म हो जाएगा मौसम। यहाँ पर जो टेम्परेचर नीचे गया था इन रीजन्स में, यहाँ पर टेम्परेचर तेज़ी से ऊपर जा रहा है और अगले 2-3 दिनों तक ऊपर रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा, जब तक कि नीचे से बादलों का प्रभाव ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर ना आए। हालांकि बादल थोड़े से तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में भी बढ़ेंगे अगले 24 घंटों में, तो अनंतपुर और आसपास के इलाकों में थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। चित्रदुर्गा, बेल्लारी और बेंगलुरु, हसन, मैसूरू में बादल दिखाई पड़ेंगे। तो इस रीजन में कुछ जगहों पर जहां पर बादल रहेंगे वहां जाहिर सी बात है टेम्परेचर नीचे रहेगा, लेकिन इसके बावजूद डिस्कंफर्ट इस रीजन में भी रहने वाला है अगले 24 घंटों में, क्योंकि उमस है, हीट वेव कंडीशन कई जगहों पर है और खासतौर पर उत्तर में जहां से ये हवाएं आ रही हैं तो वहां की गर्मी भी आएगी, तो इस वजह से डिस्कंफर्ट रहेगा। और जहां बारिश होगी सिर्फ राहत वहीं पर मिलेगी। तमिलनाडु में आइसोलेटेड प्लेसेस पर इंटीरियर पोर्शन में बारिश हो सकती है, केरल में कई जगहों पर, तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर, इधर गोवा में और लक्षद्वीप में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा लक्षद्वीप में और केरल के तटों पर दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जहां सभी जगहों पर मानसून का आगमन हो चुका है, यहां पर लगातार सक्रियता अब बादलों की बनी हुई है, मौसम सक्रिय है, बारिश हो रही है और बारिश होती रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान भी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर 30 मई के आसपास एक नया WD आएगा, लेकिन वो मैदानी इलाकों पर कोई ज़्यादा परिवर्तन कर पाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि दिल्ली और हरियाणा तथा पंजाब के कुछ भागों पर उस दौरान बादल दिखाई पड़ सकते हैं। अभी फिलहाल 28 मई के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के अधिकांश भागों में हीट वेव कंडीशन रहेगी, मौसम बेहद गर्म रहेगा, बारिश नहीं होगी। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़ी बहुत संभावना है, लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र पश्चिम से पूरब तक और राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में लगातार गर्मी का ही प्रकोप रहेगा। हालांकि 50 डिग्री के ऊपर जाएगा ऐसा अब नहीं लग रहा है तापमान, और यहाँ पर जो अरब सागर की हवा है उसके आने के चलते कुछ बादल जालौर, जोधपुर से लेकर चूरू, अलवर और भरतपुर के बीच में कहीं कहीं पर बन सकते हैं और ये बादल उत्तर पूरब की तरफ मूव कर सकते हैं। कुछ बादल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बन सकते हैं जहाँ पर हवा मिक्स होगी, क्योंकि हवा यहाँ से आने के बाद इधर से नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ पर कुछ पूर्वी हवा का थोड़ा सा फ्लो है, तो ऐसे में कुछ बादल बरेली और एटा, इटावा, मैनपुरी, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी के बीच में बन सकते हैं। लेकिन ये सारे बादल अभी बारिश देने की इनकी पोटेंशियल, इनकी क्षमता होगी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। तो पंजाब में भी और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी इन सभी क्षेत्रों में अभी प्रचंड गर्मी का ही प्रकोप रहेगा 28 मई को। इस गर्मी से मुकाबले के लिए तैयार रहिए। बारिश का इंतज़ार है, बारिश का इंतज़ार जल्द खत्म होगा और कम से कम मुझे लगता नहीं है कि मई के आखिरी दिनों में खत्म होगा। नए महीने में, नए सीजन की शुरुआत में ही कुछ परिवर्तन मौसम में आने की संभावना नजर आ रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगर ये जानकारियां आपके काम की लगती हैं तो किसान भाइयों, मित्रों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, अपने क्षेत्र के मौसम की चर्चा कीजिए और साथ में आप अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर अब तक नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।